अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्यान अलीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस का कल्चर जो है तब्दील ना हो सका। आज भी बेपनाह थानों में जो शहरियों को हरासा किया जाता है और पैसे लेके जेली मुकदमा दर्ज होने का भी सिलसिला जारी है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरे साथ इस वक्त अली अजलाल मौजूद हैं। ये लाहौर के रहायशी हैं। इनके खिलाफ थाना मुल्तान में 406 का मुकदमा दर्ज होता है, जबकि अली अजलाल को मालूम भी नहीं है और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक एफआईआर जो है वो इनको व्हाट्सएप कर दी जाती है। अब इसमें हकायक क्या हैं और इसके पीछे तमाम तर हकायक और पुलिस के जो इस हवाले से उन्होंने जो इस शख्स के साथ ज्यादतियां की हैं, जो नाइंसाफियां हो रही हैं, ये खुद आपको बताएंगे अली अजलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है, सलाम। कैसे आप? जी ठीक। वजीर आला पंजाब के तो बड़े अहकामात हैं कि अब शहरियों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जो पुलिस एहलकार या अफसरान इस तरह से करेंगे और उनके खिलाफ बकायदा जो है कार्रवाई होगी और उनको थानों में या दफातरों में तैनात नहीं किया जाए। उसके बावजूद आपके साथ जाती हुई। जी बिल्कुल, मेरे पे एफआईआर हो गई है, वो मुझे पता भी नहीं था। और ये एफआईआर भी इस तरह हुई है कि 2 साल बाद एक चीज़ क्लोज़ हो चुकी है, 2 साल बाद वो मेरे पे एफआईआर करवा रहे हैं। और मैं मुल्तान में बावजूद मुल्तान मैं गया हूँ, जाके मैंने बेल ली खुद। बेल लेने के बावजूद मैं घ जब लाहौर आया हूँ, मुझे कानून पे पूरा एतमाद था कि कानून मेरा साथ, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि मरीम नवाज ने ये अहकाम था, तो मुझे ट्रस्ट है इस कानून के ऊपर। लेकिन जैसे मैं बेल लेके लाहौर आया हूँ, लाहौर आके मैं अपने घर में रहा, तो पता चलता है कि मैं वो कुदरती मैं बाहर गया हुआ, तो मेरे हमसाए मुझे कहते हैं कि आपके घर तो रेड पड़ गई। मैंने कहा जी मेरे पास तो बेल है, बेल होने के बावजूद रेड कैसे पड़ सकती है जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। नादरी, यहाँ से हम एक और बात करेंगे। अदालत जो है, अदालतें इंसान को या शहरी को इंसाफ देती हैं, लेकिन यहाँ तो अब अदालतों को भी जो है मानने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। अली अजलाल को बकायदा वहां मुल्तान की सेशन कोर्ट से बकायदा उनको जमानत मिल गई है। जमानत होने के बावजूद आज फिर मुल्तान से पुलिस जो है लाहौर में उसको गिरफ्तार करने के लिए थाना नवाब टाउन पहुंच जाती है। ये तमाम तर वाकयात अली जलाल से जानते जी सर, 2 गाड़ियों पे वो तकरीबन 13-14 लोग आते हैं मेरे घर पे। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो मेरे पास घर आते हैं, बेल देते हैं और फिर वो ढूंढते हैं, वो हमसायों को मेरे बेल दे के उनको एफआईआर बांट के जाते हैं। फिर मेरे वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो सोसाइटी की गली के सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको वो दे के जाते हैं। और फिर उनको कह के जाते हैं, मुल्तान की पुलिस उनको ये भी कह के जाती है कि ये अली कब आता है, कब जाता है घर से। मैं एक आम शहरी हूँ सर, मेरे पास मैंने आज तक जिंदगी में मेरे को कोई एफआईआर नहीं है। मेरी हिस्ट्री देख लें, कोई एफआईआर नहीं है। और वो आके वो ये कह के जाते हैं कि जी ये कब आता है, कब जाता है, इसके घर में कौन कौन। आके कहते हैं? ये जो मुल्तान के एसएचओ हैं, और एक एसएचओ भी नहीं आता, मुल्तान के दो एसएचओ आते हैं मेरे घर। मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ऐसा क्या कुछ कर लिया कि मैंने बेल के बावजूद मेरे घर रेड्स मारी जा तो रही। ये फिर पर्चा करवाने वाले कौन है? ये जो मेरे साहब का बीवी है, जो मेरे पे एफआईआर करवाई है, और 2 साल पहले उन्होंने खुला ली, सब कुछ उन्होंने एक्स पार्टी मुझे करार दे के वो सारा कुछ किया। अभी तक मैंने यूनियन काउंसिल में किसी भी जगह से मैंने, मेरी वालदा बेसिकली बीमार है सर, बताना ये चाहता हूँ कि मेरी वालदा बीमार है, तो मेरी वालदा बेड पर है, करवट भी नहीं ले सकती। तो अभी पुलिस की इस वजह से मैं अपनी माँ वालदा को उठा के कैसे मैं मुख्तलिफ दर बदर हो रहा हूँ, मैं अपने घर नहीं रह सकता। अब मेरी बहन पत्तों की रहती हैं, उनको भी वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उनको भी मैं कॉल्स करने लगे हैं सच्चो। फिर मेरे बहनोई को भी कॉल्स करने लग गए हैं। हालांकि मैं बेल पर हूँ, मैं अदालत में पेश हो रहा हूँ, मैंने पिछली पेशी पे भी मैं पेश हुआ हूँ। मैंने कोई भी ऐसा लॉ नहीं जो मैंने ब्रेक किया हो, मैं हर जगह पे पेश हो रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे से ज्यादा ये कर रहे हैं। मेरी वालदा बीमार है, जिसकी वजह से मैं कहीं पर आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। तो मैं जब वालदा को लेके उनका हॉस्पिटल मुतालबा जाता, क्या है उनका जो मुतालबा, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं? इसका ज़ाहिर है उनका कोई ना कोई तो मुतालबा होगा सर जो वो चाह रहे होंगे। उनका उनका उन्होंने एफआईआर में लिखा कि जी गोल्ड है, ये चीजें हैं। वो सारी चीजें मैंने उनको ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे पास सबूत भी हैं। पिछले साल भी उन्होंने मेरे पे दरखास्त दी थी, और मैंने आईजी राव कामरान साहब से मुझे बहुत
वो खुशी थी कि उन्होंने मेरा बात सुनी, दरखास्त जब मैंने दी और मैंने सबूत अपने दिए राव कामरान साहब को, तो उन्होंने कहा कि जी ये न्यूट्रल होकर चलना चाहिए, और तभी तो मेरा इत्मीनान हो गया था कि इस कानून के ऊपर कि कभी नाइंसाफी नहीं होगी। तो जब उनको मैंने सबूत दिए और सारा कुछ दिया, इन्होंने अपनी दरखास्त जो थी वो वापस ले ली, क्योंकि उनको पता था कि मैंने एक चीज अल्लाह ताला की वजह से, वो मेरे पास सबूत था कि मैंने इनको वापस कर दी चीजें ना, उनकी सारी चीजें उनकी वापस कर दी। तो जब मैंने वापस कर दी, उसका सबूत था, मैंने आईजी साहब को मैंने पेश किया साउथ के। तो जब उन्होंने सारी चीजें देखी और उन्होंने कहा जी एक न्यूट्रल फैसला होना चाहिए, तो जब न्यूट्रल फैसले की तरफ गए तो इन्होंने दरखास्त अपनी वापस ले ली। अब 1 साल बाद अचानक मेरे पे एफआईआर करवा देते हैं। मुझे तो ये इस चीज का इल्म ही नहीं होता कि जी मेरे पास एफआईआर होगी, मेरी आज तक हिस्ट्री में मेरे पर कभी नहीं हुई। और अब वो ही एसएचओ मेरे बहनोई को कॉल्स करके धमकी देता है। वो कहता है कि जी मैंने तो अली जलाल को उठाना है, मैं तो अदालत से उठा लूंगा, मेरी तो इतनी है, मैं तो किसी के हाथ ही पड़वा दूंगा, किसी के साथ लड़ाई करवा के मैं उठा लूंगा। ये आए तो सही, मैं अदालत के बाहर से इसके ऊपर किसी और पर्चे में मैं इसको उठा लूंगा। वो मेरे बहनोई को हरासा कर रहा है। मेरे बहनोई को नए नए थाने से कॉल आती हैं कि जी आपके खिलाफ ये दरखास्त आ गई है। वो दरखास्त क्या, जो मेरे पर्चे में चीजें हैं वही चीजें मेरे बहनोई और बहनों को डाल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे गांव में रेड कर रहे हैं, मेरे ताया जान के बेटे के घर पे रेड हो गई है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसी लॉ को नहीं ब्रेक कर रहा, मैं सर हर अदालत की पेशी पे पेश हो रहा हूँ, उसके बावजूद मेरे साथ ये सलूक हो रहा है। मुझे इस बार मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं इस हालत में आऊँ, क्योंकि मैं अपनी वालदा को लेकर दर बदर हो, मैं हर पेशी में पेश हो रहा हूँ। उसके बावजूद जो अगली पार्टी है वो किसी पे भी ना वो थाने में पेश होती है सर, ना वो अदालत में आती है, किसी जगह पे वो नहीं आती। पुलिस पता नहीं क्यों क्या क्या कर रही है, वो मुदैया को कहीं पर भी नहीं बुलाती। मैं उनको कहता हूँ कि आप बुलाएं और फैसला करें, जो जो न्यूट्रल है मैं वो करवा ले फैसला, लेकिन जो मेरे पास सबूत है वो तो काउंट करें ना सर। मैंने आना नहीं था, मुझे साउथ के आईजी पे यकीन है, सब कुछ है, लेकिन जो मुल्तान की पुलिस है इस टाइम पे वो मेरे बहनों के घर पे आ रही है, मेरे कजनों के घर पे जाओ छापा मारी। मैंने ऐसा क्या कर दिया सर? 406 उन्होंने मेरे पे बिला वजह छुट्टी लगाई। आप एफआईआर को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर झूठी एफआईआर है, वो हर कोई भी देखेगा उसको पता चल जाएगा। मेरे पास सबूत भी है कि जो मैंने उनको रिटर्न कर दिया हर चीज, उसके बावजूद वो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं मुझे ये खुद नहीं समझ आ रही। एक बार भी अभी तक मुदैया वो पेश नहीं होती कहीं पर भी, और ये मेरे साथ अच्छा, इसमें मुद्दई कौन है? मेरी साहब का बीवी। अच्छा, साहब का बीवी जो है वो इस मुकदमे में वो मुद्दई है। जी मुदैया। तो और उसे ये पता नहीं कि जब उसने हर चीज आपसे ले ली और आपके पास रिटर्न जो सबूत मौजूद है, जी जी तो उसके बावजूद फिर वो अब मजीद आपसे क्या चाहती है? सर, ये मुझे खुद नहीं पता, मैंने तो उससे तब से तो आपने राब्ता ही उससे नहीं कोई किया। राब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने तब से कोई राब्ता नहीं किया, ना मेरा बनता है। जब मेरी वो बीवी ने, इवन कि उसकी शादी भी आगे होगी, हम्म। जो मुझे इतला मिली मेरे गांव से, मुझे पता चला था कि शादी भी होगी। अब फिर भी मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं है। मैं सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरी और कोई भी अपील नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि प्लीज, मैं, मेरे सारे बहन भाई बाहर रहते हैं, मैं सिर्फ, मेरा इसकी वजह से मेरी जॉब भी डिस्टर्ब होगी सर, मेरी जॉब खत्म हो गई है, सब कुछ। मैं